नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आज जीव विज्ञान के भाग 15 को लेकर गया हूं और यहां मैं बता रहा हूं आपको स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। ये सभी जीके प्रश्न आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम चाहे यूपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीजीएल, सीएचएसएल, पटवारी और ये तमाम एग्जाम जहाँ भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, खासकर अभी जो आप देख रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एनटीपीसी, सीबीटी 2, तो यहाँ पर भी ये पेपर में क्वेश्चन की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है जीके का, जहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये 50 क्वेश्चन जीके के यहाँ से आपको पूछे जाते हैं तो आप अगर इन जीके को तैयार करते हैं तो एनटीपीसी आप जरूर क्लियर करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो जीके से ही संबंधित रहने वाले हैं। और पिछली बार जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, तो डेफिनेटली सेकंड वाले में भी कुछ मॉडरेट और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इनको तैयार करिए और अपना जीके बूस्टअप करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए, पालक के पत्तों की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो आयरन होता है, इसीलिए हमें पालक की सब्जी या हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने की कही जाती है। आगे प्रश्न है सेकंड नंबर, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। लोहा, आप कहोगे खद्दानों से, जी बिल्कुल नहीं, लोहा खद्दानों से तो प्राप्त होता ही होता है, बट हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो लोहा होता है उसको हम कहीं और से प्राप्त करते हैं, तो वो होती है पालक से। ठीक है, पालक इसीलिए खाना हमारे लिए स्वास्थ्यदायक होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि लौह आवश्यक है, हमें लोहे की जरूरत क्यों है ना, यानी कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ या फिर पालक आयरन के लिए क्यों खाना चाहिए। तो देखिए, इससे क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने में हमारी मदद करता है, साथ में शरीर के उत्तक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी हीमोग्लोबिन काफ़ी आवश्यक होता है और ऐसे में आयरन की हमें ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लौह का सर्वोत्तम स्रोत होगा। तो देखिए, लोहे के पत्तेदार सब्जियों में तो पाया ही जाता है, साथ में ये एप्पल यानी कि सेब में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। नारंगी, अंडे, हरी सब्जियाँ, दूध। तो अभी मैंने कई बार बता दिया, हरी सब्जियों में जो होता है जो आयरन होता है यानी लौह पदार्थ होते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है ना, इक्वल मतलब सही से सम्मिलित नहीं किया गया। देखिए, थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 को कहते हैं, उससे बेरी रोग होता है, ये सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है स्कर्वी यहाँ पे लिखा गया है। विटामिन ए से लिखा गया वर्धांधता, यानी विटामिन ए की कमी से वर्धांधता हो जाता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का जमना नहीं होता है। मतलब ये डिजीज के नाम दिए गए हैं, विटामिन के की कमी से रक्त का जमता नहीं है, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता हो जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्विक रोग हो जाता है, विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से बेरी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत आंसर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, क्या होता है, रतौंधी होता है, ना कि वर्णांधता होता है। वर्णांधता किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, वो एक जेनेटिक बीमारी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो ए से होता है रिकेटस, ये तो गलत ही हो गया। विटामिन B1 से बेरी होता है, ये तो सही है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 और 3 दोनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित मतलब किसकी कमी से एनीमिया होता है, ये बताना है। तो देखिए, हमारे बॉडी में लोहे यानी कि आयरन की कमी से, क्योंकि आयरन की वजह से ही हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है, तभी ब्लड बनता है, और ब्लड की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। तो इस तरीके से लोहा की कमी की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। आगे है, एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी मिलती है। डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आईएएस या यूपीएससी के पेपर में पूछ दिए जाते हैं। तो ये कुछ नहीं बल्कि पानी पीने से आपको किसी भी तरह कैलोरी नहीं मिलती है ना, आपको 0 कैलोरी मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कुछ क्वेश्चन नंबर 10, और इससे पूछा जा रहा है आपसे कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये मैसूर में है, आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, टाइफाइड टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड एक बीमारी होती है, और इस बीमारी से हमारे शरीर में पूरे के शरीर पीला पीला पड़ जाता है, जिसे हम पीलिया ही बोलते हैं, सॉरी जॉन्डिस बोलते हैं उसको। तो ये टाइफाइड एक अलग बीमारी है, और इस टाइफाइड की वजह से हमारे
जो पाचन शक्ति है वो गड़बड़ा जाती है और ये हमारे आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइफाइड में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, हमें खून की कमी हो जाती है और पूरे बॉडी में एक तरीके से पेन होने लगता है और इस तरह की बीमारी को देखने को मिलता है। आगे है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस किसकी वजह से होता है? तो देखिए, एंट अमीबा नाम का एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसकी वजह से पेचिस हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। यानी देखो, हमें दो तरह की बीमारियाँ होती है, एक तो दूर दृष्टि दोष होती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, और एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो दोनों में होता क्या है? अब दूर दृष्टि दोष में देखो होता क्या है कि नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं देती, और निकट दृष्टि दोष में होता है कि दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती। दोनों वही उल्टा होता है। तो जब दूर दृष्टि दोष होता है तो वो होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो आंखों का गोलक होता है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज रेटिना पर बनना चाहिए था वो इमेज रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दूर की चीज़ें जो है वो दिखाई देती है दूरदृष्टि दोष में, पर नज़दीक की नहीं दिखाई देती। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें पूछा गया है हैजा हैजा का क्या कारण है ना? हैजा किसकी वजह से होता है? देखिए, हैजा एक बीमारी है जो कि विषाणुओं द्वारा होती है ना, वायरसेस द्वारा होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है एलिसा जांच किस रोग की वजह से होता है? ठीक है, एलिसा जांच जो होता है वो कैंसर वो एड्स के लिए होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए, हर एक बीमारी के लिए कोई ना कोई जांच होती है, तो इसमें आपको याद रखना है कि एलिसा जो जांच होती है वो एड्स होता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा जांच किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें पूछा गया है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI है ना? तो CDRI यानी केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इससे पूछा गया कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा को हम H5N1 के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें पूछा गया कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो देखिए, हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि दांतों में जो भी बैक्टीरिया या फिर इस तरह के जम्स वगैरह जो रह जाते हैं, या फिर जो भी हम रात में खाना खाते हैं वो पूरे मुंह में रात भर सड़ता रहता है, तो उसकी वजह से जो भी वहाँ पे जम्स इकट्ठे हो गए हैं उनको रिमूव किया जा सके। तो इसलिए जो जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, जिसकी वजह से हमारे दांत क्षय नहीं होते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें पूछा गया खसरा रोग किसके कारण से होता है। देखिए, खसरा जो होता है वो वायरसेस की वजह से होने वाला रोग है, विषाणुओं की वजह से होने वाला रोग है। ऊपर मैंने आपको जो बीमारी बताई थी एक्चुअली वो वायरसेस से नहीं बल्कि जीवाणुओं से। हैजा जो होता है वो जीवाणुओं से होने वाला रोग है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, या इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जीवाणु जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं जो कि आज का आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न पूछा गया कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जो फिजियोथेरेपी जो होता है आपको बॉडी में मसाज वगैरह करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन मैंने 20 करा दिए। इस तरीके के प्रश्न ऐसे एज इट इज ही पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसी के बेल आइकन को दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले, फिर बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और ऐसे तमाम वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, उस प्लेलिस्ट में आपको इसकी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अभी तक मैंने बायोलॉजी से संबंधित कुल मिला करके मैंने यहाँ पर ये 15वां पार्ट करा दिया है, 14 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इन सभी सब्जेक्ट्स में मैंने यहाँ पर 15-15, 20-20 पार्ट करा रखे हैं। उन सभी वीडियोस को भी आप जाकर देखिए और अपने जीके को बूस्टअप करिए। बाकी आगे ये वीडियोस कंटिन्यू होते रहेंगे, फर्दर आप इन सभी चीज़ों को सीखते रहेंगे। धन्यवाद।